हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until an angle theta equals to 15 degree with horizontal. The mass just begin to slide. Means 15 डिग्री पर जो मास होगा वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है, सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहाँ पर एक बॉडी को हमने रखा है. तो उसके बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. सपोज ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, कुछ इस तरह से हमने इसको स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया. एंगल हमारे पास कितना होगा, 15 डिग्री. ये हमारे पास वो ब्लॉक है एंड इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन. सो नाउ दिस एंगल इज थीटा. सपोज ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, डेट इज 15 डिग्री. सो इट्स वेट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड mg. और अगर हम इसे कंपोनेंट को रिजोल्व करें, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा. और ये हमारे पास जो कंपोनेंट पैरेलल होगा सरफेस के, दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा. इट मीन्स जो बॉडी होगी वो डाउनवर्ड मूव करेगी एंड दे हेयर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन f. और f के फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है μn. सो दिस इज ऑल अबाउट की कंसेप्ट कि जिस तरह से हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करा है. एंड वी नो f इक्वल्स टू μn. n इज द नॉर्मल रिएक्शन विच विल बैलेंस. अगर हम n की बात करें तो n को हमारे पास बैलेंस करेगा mg cos थीटा को. तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स आएगा म्यू mg cos थीटा. दिस इज म्यू mg cos थीटा. नाउ वी कैन राइट फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू n दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा. थीटा की वैल्यू हमें गिवन है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कोफिशिएंट दैट इज म्यू. अब हमें यहाँ पे म्यू फाइंड आउट करना है कि म्यू हमारे पास क्या होगा और उस पर लगने वाला फोर्स किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू इसका जो, अगर हम इसमें देखा जाए, अगर स्टार्टिंग में जब ये रेस्ट पर था, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका वेट क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड mg. और यहाँ पर हमारे पास n इज नॉर्मल डायरेक्शन. सपोज इस केस में n डैश है और इस केस में हमारे पास mg cos थीटा है. तो अगर इस केस की मैं बात करूँ n डैश की, n डैश इक्वल्स टू mg, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा F विल बी इक्वल टू म्यू एन डैश, बिकॉज रेस्ट में तो यहाँ से भी हम फ्रिक्शनल फोर्स को सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस केस में हमारे पास जो n की वैल्यू होगी, m हमारे पास कितना है 4 किलोग्राम, g की वैल्यू हमारे पास है 10. सो दिस वैल्यू इज़ 40, mg इज़ 40 एंड वैल्यू ऑफ cos 15 वी कैन ऑल्सो यूज़ हेयर. तो लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स दोनों केस में सेम होगा हमारे पास. सो वी विल बैलेंस बिकॉज सरफेस हमारे पास सेम है. म्यू एन इक्वल्स टू mg cos 15 डिग्री. दिस इज म्यू, n is normal reaction that is 40 and this value is also 40 and this value is cos 15 degree. So 40 से 40 cancel, so mu equals to cos 15. This value is 0.96. Hence our answer is 0.96. I hope solution is understandable. Thank you.